नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के चलते जहां एक तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही हैं पार्टियां, पर इसी बीच महाराष्ट्र में छिड़ चुका है सनसनी वाला खेल। जी हां, अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के ऊपर बोला है हमला, यानी कि पलटवार करते हुए कहा है कि संजय राउत इस वक्त लंदन में है और वो गांजा पीकर लिखते हैं। जी हां, दरअसल जिस तरीके से पिछले दिनों संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर आरोप लगाया और कई ज्यादा बयानबाजियां की, इसी पर आज बड़ा पलटवार जो है वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की तरफ से संजय राउत पर किया गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि उससे पहले से ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में काफी ज्यादा तकरार है। और अब जिस तरीके से संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर टिप्पणी की थी, उसका जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैंने बार बार कहा है कि संजय राउत के संबंध में मुझसे प्रश्न ना पूछा जाए, क्योंकि जो लोग गांजा पीकर लिखते हैं या बोलते हैं मैं उनके बारे में बात नहीं करता हूं और ना ही तो उन पर बोलता हूं। मेरे ख्याल से संजय राउत लंदन में है और वो वहां पर अपना मानसिक उपचार कराएं और दवाइयां लें। देखिए, जिस बयान को लेकर जिस तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ा हमला उद्धव ठाकरे के काफी ज्यादा करीबी संजय राउत के ऊपर बोला है। दरअसल ये बयान दिया गया था संजय राउत के द्वारा कुछ दिनों पहले, जिस पर संजय राउत ने कहा था कि इन लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी को हराने के लिए काम किया है। और इसी पर जो है वो आज तीखी प्रतिक्रिया जो है वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दी गई है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो पिछले ही दिनों नितिन गडकरी के जन्मदिन में पहुंचे थे। बता दें आपके लिए, मी तुम्हाला वारंवार सांगितलं की संजय राऊत यांच्यावर मला प्रश्न विचारत जाऊ नका। जे लोक गांजा पिऊन त्या ठिकाणी लेख लिहितात, मला असं वाटतं, खरं मी त्यांच्यावर कधी बोलत नाही, पण मला वाटतं ते लंडनला आहेत असं समजलं मला। तिथे चांगले मानसोपचार तज्ञ आहेत, योग्य त्यांनी औषध घ्या। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन जो है वो कल था और इसी मौके पर देवेंद्र फडणवीस जो है वो नितिन गडकरी के जन्मदिन पर पहुंचे थे और उनके घर पहुंचकर जो है वो उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नितिन गडकरी के घर से पहले एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जो है वो संजय राउत पर टिप्पणी की थी। दरअसल अगर संजय राउत और बीजेपी के बीच का आंकड़ा बताएं तो 36 का आंकड़ा है। जिस तरीके से संजय राउत आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या महाराष्ट्र की सरकार को लेकर अनर्गल बयानबाजियां करते हुए नजर आते हैं और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले ही अब महाराष्ट्र में फिर एक बार सियासत गर्मा गई है कि एक तरफ बीजेपी और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो अब एक दूसरे के ऊपर और पलटवार करना शुरू हो गया है। देखिए, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बात करें तो ये दोनों नेता तब से ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं जब से इन्होंने 2019 से गठबंधन जो है वो तोड़ा है और इसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बनकर भी सरकार सत्ता हाथ से निकल गई उद्धव ठाकरे और संजय राउत के हाथ से। जब से भारतीय जनता पार्टी की 2021 से राज्य में सरकार है और कई मुद्दों को लेकर उद्धव ठाकरे या फिर हम कहें कि संजय राउत जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर संजय राउत ने यह कहा है कि इन्होंने हराने का काम जो है वो किया है। तो इससे पहले आपके लिए बता दें कि अपना सामना पत्र जिसमें आए दिन संजय राउत जो हैं वो कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते हैं, उस पर भी संजय राउत ने यह तक लिख दिया था कि इस बार अगर सत्ता में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वापस आती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री वापस आते हैं तो ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी गद्दी से हटा देंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उनके पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। देखिए, एक तरफ जो है वो संजय राउत ने अरविंद केजरीवाल की तरह ये हमला बोला और कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो योगी आदित्यनाथ को जो है वो उनके पद से हटा दिया जाएगा। पर जैसा कि आज सवेरे ही खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान सीधा सीधा विपक्ष के ऊपर हमला बोला और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का एक प्रोपोगंडा है और हम हमेशा ही अपनी पार्टी की गाइडलाइन और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बातों को भी ऐड किया था कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष को करारा जवाब दिया गया, तो वहीं देखिए इसी पूरे मामले यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर संजय राउत ने जिस तरीके से बयानबाजी की, उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रमुख यानी कि चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से भी दिया गया था। और उन्होंने जो है वो ये कहा था कि संजय राउत जो है वो भ्रमपूर्ण हो गए हैं। भाजपा एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है। जिन लोगों ने हमेशा गुटबाजी की राजनीति की हो वो परिवार बंधनों को कभी नहीं समझेंगे। जी हाँ, ये कहकर जो है वो बड़ा हमला बावनकुले ने संजय राउत के ऊपर बोला था। इसी के साथ मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ, गडकरी और फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा है। आप हमेशा राष्ट्र के सिद्धांत पर काम करते हैं, पहले देश फिर पार्टी और आखिर मैं खुद। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि राहुल संजय राउत के लिए रकंपा यानी कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी हमेशा पहले आती है और अपने हित और उद्धव ठाकरे के सबसे बाद में आते हैं। अगर राउत यानी कि संजय राउत में थोड़ा बहुत ही भी साहस है तो उन्हें एक कॉलम लिखना चाहिए कि उन्होंने 2019 में मुख्यमंत्री बनने की कैसे कोशिश की और जब अविभाजित शिवसेना ने रकंपा और कांग्रेस से हाथ मिलाया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की पद की लालसा में। जी हाँ, 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो है वो एक अच्छा मार्जिन से जीत हुई थी। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की जिद पर अड़ गए, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया था शिवसेना के साथ गठबंधन और उद्धव ठाकरे ने पुत्र मोह में आकर बनाई थी उसी कांग्रेस के साथ सरकार, जिसका हमेशा से ही विरोध करते आए थे बाला साहब ठाकरे, जिसको लेकर कड़ी निंदा का सामना भी करना पड़ा था संजय राउत और उद्धव ठाकरे को। पर आज जैसे जैसे राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, क्योंकि देखिए एक तरफ महाराष्ट्र में भी वोटिंग हो चुकी है, कई चरणों में वोटिंग हो चुकी है, पर अगर हम बात करें इन तमाम सीटों को लेकर कि जहां एक तरफ संजय राउत सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार को लेकर टिप्पणियां करते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ इनके ही गठबंधन में यानी कि इंडी गठबंधन में काफी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि शायद 4 तारीख के बाद बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। बात अगर हम महाराष्ट्र की करें तो देखिए महाराष्ट्र में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्म है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो देखिए इसी साल यानी कि नवंबर से अक्टूबर के बीच में महाराष्ट्र में भी होने हैं विधानसभा के चुनाव और ये राजनीति जिसने रंग ले लिया है 2000 लोकसभा चुनाव से ही अब ये विधानसभा तक चलने वाली है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।